everyone. Vande Mataram. R.K. Tahuti, an economics graduate from Ravenshaw College and MBA from Delhi. He began his career in 1999 with Ceasefire as a marketing executive. In 2006, he founded VR Fire Safety Consultants, named after his daughters Vaishnavi and Vaibhavi Rajlakshmi. As a proud Odia, he balances professional success with community development. You see these beautiful palm leaf paintings on your table. It's a token from him. With his wife Vijay Lakshmi, a homemaker, he exemplifies dedication to family entrepreneurship and giving back to his roots. Introducing Mr. R.K. Sahu. तो वंदे मातरम एवरीवन। वंदे मातरम। मैं अपने प्रेजेंटेशन में आज अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप जितने लोग बैठे हो सारे मेरे कंपनी के सेल्स डायरेक्टर्स हो, ठीक है। मैं इतना ही बताऊंगा जिससे कि आप मेरी कंपनी को या तो मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे। अगर मैं बताने जाऊं कि मेरे फायर एक्सटिंग्विशर में इस टाइप का गैस भरा हुआ है या तो इस टाइप का पाउडर है, शायद आप अगले 15 मिनट बाद सब चीज़ भूल जाएंगे और आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन एक परसेप्शनल चेंजेस के लिए है कि फायर सेफ्टी में जब हम बात करते हैं या तो फायर फाइटिंग की जब कैटेगरी की बात करते हैं, हर किसी का दिमाग में आता है कि फायर एक्सटिंग्विशर, ओनली फायर एक्सटिंग्विशर। मैं कितने भी पुराने कोई भी हूँ, किससे बात करूँ कि मैं फायर सेफ्टी में डील करता हूँ, कोई कहे अच्छा हमने लाल वाला बोतल टांगा, अच्छा ये फायर एक्सटिंग्विशर है, मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है, हम इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बट फायर सेफ्टी को अगर बात करें टोटल फायर सेफ्टी की, ये देखिए रेंजेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, वो मेरी एक्सपर्टाइज है। जब हम कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा मैं वहां पे डिस्कस करूंगा क्या लगाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए और किस किस प्लेसेस में लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये है एक पार्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, जहां पे कि हम नए फायर एक्सटिंग्विशर और इसका सर्विसिंग जो रिफिलिंग उसमें डील करते हैं। बट ये बहुत छोटा सा पार्ट है फायर फाइटिंग का, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में काम में आता है कि अगर आग लगी कहीं पे 0 से 10 मिनट के अंदर अगर हमने इनको यूज कर लिया तो इफेक्टिव है, उसके बाद इनका कोई रोल नहीं है, बड़ी आग में ये काम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये सब आपने देखा होगा, किसी किसी बिल्डिंग में देखा होगा आपने, चारों तरफ लाल लाल पाइपलाइंस लगे होंगे और आपके ये हाइड्रेंट सिस्टम जो है इस टाइप में भी लगे होंगे आउटसाइड एरिया में। आप यहाँ पे बैठे हैं, देखो कि एक ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है ये पीछे से पूरा पाइपलाइन का जाल बिछाया हुआ है, ठीक है। वो खाली डेकोर के हिसाब से हमें ये नजर आ रहा है कि छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स निकल रहे हैं। जब इस एरिया का टेम्परेचर 68 डिग्री को टच कर जाएगा, ये स्प्रिंकलर्स अपने आप बर्स्ट कर जाएंगे और ये पाइपलाइन पीछे से 1 लाख लीटर अंडरग्राउंड वाटर और 20,000 लीटर ओवरहेड टैंक से कनेक्टेड है। आप सोचते कि अगर जब तक कोई बंद ना करे तब तक ये 1,20,000 लीटर पानी इस हॉल में आ जाएगा, ठीक है। और ये जब पानी इतना 1,20,000 लीटर, अगर आप सोचो कि इतना अच्छा डेकोर में अगर आपने 10 लीटर भी पानी गिरा दिया, ठीक है, फायर की वजह से जो डैमेज हो रहा है तो हो रहा है, पोस्ट फायर डैमेज उससे ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं एक फायर एक्सटिंग्विशर से यहाँ के किसी जगह के इस टेबल पे आग लगी है, मैं फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा जाता हूँ, पता क्या है कि मेरा एक एक्सटिंग्विशर का नुकसान होता है, रिफिलिंग का कॉस्ट जाता है और इस टेबल में जितनी आग लगी है उसको हम बुझा पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस स्प्रिंकलर को तोड़ दूं और पानी निकल जाए 100 लीटर 200 लीटर, इस रूम को दोबारा रिनोवेट करने में शायद 8 से ज्यादा का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो जितना हम एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारा फायर की वजह से डैमेज और पोस्ट फायर डैमेज उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। बट हमें सेफ्टी के लिए वो लगाना मैंडेटरी है, लगाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं ये फायर अलार्म सिस्टम, जो फायर फाइटिंग के लिए आग को बुझाने के लिए हमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम चाहिए, पानी का सिस्टम चाहिए। बट अगर कहीं लग जाए कहीं पे, या तो लगने से पहले कोई सेंसेस हो, सबसे बढ़िया सेंसेस क्या है, हमारे ह्यूमन सेंसेस। अगर मैंने कोई चीज देख लिया, महसूस कर लिया, उससे बड़ा अच्छा सेंसर कहीं पे नहीं है। बट हम अपने काम में इतने बिजी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कहीं पे सीलिंग के अंदर अगर कोई फायर हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो, क्या हमें पता चलेगा? जब तक का वो फिजिकली फायर में हमें नहीं दिखाई दे तब तक नहीं पता चलेगा। बट ये जो स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं कहीं पे, ये स्मोक डिटेक्टर्स हमें बताएंगे कि कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं फायर का चांसेस होने वाला है। तो इसको हम नए भी लगाते हैं और इसको उसका मेंटेनेंस भी करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये है कि
QRS सिस्टम, क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम, ये कहाँ पे लगता है? हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स में। आज हम कहीं किसी भी बिल्डिंग में जाएं, यहाँ पे बैठे हैं तो अपने ऑफिस में जाएं, कोई अलाउ नहीं करता कि कोई भी फायर वर्क्स ऑफिस के अंदर करे, कोई मैच बॉक्स जलाए, कोई सिगरेट पिए ऑफिस के अंदर, वो कोई अलाउ नहीं करता। और ना कि पेट्रोल डीजल, इसमें कोई इन्फ्लेमेबल आइटम हम अपने ऑफिस में रखते हैं, तो फायर का चांस आता कहाँ से? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट जो है जनरेट कहाँ से होता है? यही मेन आपके इलेक्ट्रिकल पैनल से। अगर कहीं पे ओवर हीटिंग हुआ, कुछ भी हुआ, तो कहाँ पे? वो ओवर हीटिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिकल पैनल से ही उसका MCB जो है वो हीट अप हो जाते हैं, उसके बाद फायर हमें दिखाई देता है। अगर मैं इस पैनल के अंदर से कोई ऐसा सिस्टम लगा दूं ताकि ओवर हीटिंग के बाद यहीं पे ही फायर खत्म हो जाए और बंद पैनल में ही फायर खत्म हो जाए, तो मेरे को जितना भी चीजें लगा हुआ है तो उस वहां तक फायर स्प्रेड कभी नहीं कर पाएगा। तो इसको हम कहते हैं QRS सिस्टम, क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम। वो भी हम पैनल से अंदर लगाते हैं, छोटा सा सिलेंडर, और उसके अंदर ट्यूबिंग सिस्टम आया हुआ है। देखिए ये ट्यूब्स आए हुए हैं, ये ट्यूब्स पूरे पैनल्स में किया हुआ है। कहीं पे भी अगर ओवर हीटिंग हुआ तो वो ट्यूब वहीं से ही बस्ट कर जाएगा, और जो 2 किलो का सिलेंडर, 2 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर, उससे पूरा फायर पुट अप हो जाएगा और हमारे पूरे बिल्डिंग में जितना स्प्रेड करने का चांसेस था वो खत्म हो जाएगा। प्राइस बाद में बात करेंगे, 1 to 1 में जब आप यूज करेंगे उसमें बात करेंगे। और इससे आप देखिए कि अब अगर इस होटल की मैं बात करूं, इस होटल में अगर फायर एक्सटिंग्विशर अभी लगे होंगे तो कम से कम 150 फायर एक्सटिंग्विशर लगे होंगे, 1,20,000 लीटर पानी भी यूज होगा, जो कि ये फायर फाइटिंग का सिस्टम लगा होगा। कम से कम इस होटल का जो फायर फाइटिंग का बजट होगा वो 2.5 से 3 करोड़ का होगा, इतने में ये सिस्टम लगा होगा। और यहाँ पे मैं एक छोटा सिस्टम लगा के, ये 3 करोड़ का जो सामान लगा वो ठीक है, मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट लगा हुआ, बट ये छोटा सा सिस्टम 2 किलो का, 4 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर लगा के पैनल से अगर मैंने फायर को स्प्रेड होने से बचा दिया, तो ये मेरा सिस्टम लगा रहे, बट मेरे को फायर का चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमम हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, ये है गैस बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम, जो कि सर्वर रूम से में लगता है। अगर मैं सर्वर रूम में पानी डाल दूँ, एक सर्वर की कॉस्ट क्या है? सम करोड़ में आता है। अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, अगर मैंने पानी डाल दिया उसके ऊपर, डाटाबेस खत्म, 2 करोड़ का सर्वर खत्म। आग लगी थी कहाँ पे? छोटे से किसी कोने में आग लगी थी। तो फायर की वजह से जितना डैमेज होना था उससे ज़्यादा हमारा पोस्ट फायर डैमेज हुआ। तो ऐसा सिस्टम क्यों ना लगाया जाए जहाँ पे कि आपका फायर भी पुट अप हो जाए और आपका पोस्ट फायर डैमेज भी ना रहे, और वो सिस्टम ऑटोमेटिक हो, क्योंकि सर्वर रूम में आपको पता है कि हर किसी को एक्सेस नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफाइड लोग होते हैं जो भी जा पाते हैं। अगर उसके अंदर आग लगी या तो कुछ ऐसा हुआ, तो एक तो उसका जो एक्सेस सिस्टम वो नहीं खुलेगा, जिसके पास एक्सेस कार्ड है वही जा पाएगा। जब तक वो जाए कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेके, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो ये सिस्टम जो लगा हुआ है, ये बाहर से कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्लीन एजेंट टाइप का, जो कि इको फ्रेंडली गैस है और जो कि पाउडर फॉर्म में नहीं है, गैस के फॉर्म में, वो यूज होने के बाद उसे कोई भी पोस्ट फायर डैमेज या तो आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। और ये सेंसेस किसको करता है? स्मोक को भी सेंस करता है और हीट को भी सेंस करता है। कई बार ऐसे होता है कि हीट तो जनरेट नहीं हुआ लेकिन स्मोक हो गया, उसकी वजह से फायर हो जाए। इसलिए ये सिस्टम एक फायर अलार्म सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जो कि स्मोक और हीट दोनों को सेंस करता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाता है, और ऐसा नहीं कि अगर एक्टिवेट हो गया इसके अंदर भी कोई आदमी चला जाए तो उसके सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है स्पेशली फॉर द सर्वर रूम्स। नेक्स्ट आता है एक पावर प्यूरीफायर। पावर प्यूरीफायर प्रोडक्ट क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है कहीं पे, अगर शॉर्ट सर्किट ही ना हो, कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो, अगर यहाँ पे कोई प्लग पॉइंट है, अगर आप उसमें भी कोई पिन लगाया तो आपको शायद करंट लग जाएगी, झटका लगेगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम हो कि अगर मेरे यहाँ पे आने के बाद सारे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो AC से DC में कन्वर्ट होता है, ताकि कोई भी कहीं पे भी टच करे तो उसको करंट ना लगे। तो ये प्यूरीफायर सिस्टम है, जो कि लगता है कहाँ पे? हमारे जो मेन बिल्डिंग का ट्रांसफार्मर और उसके बाद एक पैनल, दोनों के बीच में ये लगता है। लगने के बाद क्या होगा कि कहीं उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है पूरे बिल्डिंग में, तो उसमें कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कहीं पे किसी को झटका नहीं लगेगा। अगर कहीं पे लूज वायर भी पानी में पड़ा हुआ है, अगर पानी को भी आप टच करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, किसी कहीं पे बड़ा हरकत किसने किया बच्चे कि वो कहीं पे पिन डाल दिया, कहीं पे लूज वायर को टच कर लिया, तब भी कुछ नहीं होना है। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हम बचते हैं। और ये लाइटनिंग को भी रजिस्टर्ड है, तो लाइटनिंग को भी ये डिनाई करता है। तो
तो ये पावर प्यूरिफायर सिस्टम, इसकी वजह से क्या है ना, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता और फायर के चांसेस है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट, तो ये टोटल सिस्टम हमारा फायर फाइटिंग का। अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, और हमारा बिजनेस का ये मोटो है कि हम कभी भी किसी BOQ में काम नहीं करते हैं, या तो किसी का कोई दिया हुआ जो भी क्वांटिटी पे काम नहीं करते जब तक हम उसको बिल्डिंग को विजिट नहीं करते हैं, और हम अपना बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं और पहले कंसल्टेंसी देते हैं, उसके बाद जाके उसका कमर्शियल ऑफर देकर काम करते हैं। और मेरा जो USP है मार्केट में पिछले 22 साल का, मैं नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्रिएट करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं कम क्लाइंट क्रिएट करता हूँ और उन्हीं क्लाइंट से नंबर ऑफ ईयर्स तक काम करता हूँ। मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि पिछले 17-18 साल से उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। कोई ये ना सोचते कि नहीं फायर फाइटिंग का वन टाइम एक्टिविटी कैसे कितना होगा, वो निकालना हमारा काम है। ये मेरे गिव एंड आस्क हैं, और मेरे आस्क होंगे प्ले स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बैंक्वेट हॉल्स, और मेरे गिव है मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं जो कि हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। Excellent, educative, कितने लोगों ने रेफरेंस स्लिप भरी है? प्लीज फिल अप रेफरेंस स्लिप। इनको प्ले स्कूल, आप किसी नोएडा के प्ले स्कूल के ओनर को जानते हैं क्या, या किसी स्कूल के ओनर को जानते हैं? प्लीज भरिए, प्लीज फिल अप द येलो स्लिप। आज इनको माला माल करके भेजिए रेफरेंस स्लिप से। लेट्स कम बैक टू रेफरेंस से माला। कोई रेस्टोरेंट ओनर, कोई रेस्टोरेंट ओनर जानते हैं क्या? आप मैं जानते होंगे, भरो कनेक्ट कर चुके हो। और सोचो कोई रेस्टोरेंट का ओनर आपकी जान पहचान में है, नोएडा, ईस्ट दिल्ली, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी। बैंक्वेट हॉल के ओनर किसी को जानते हैं क्या? सर मेरा एक सजेशन है, पहले बाद में, पहले वी नीड रेफरेंस स्लिप्स। बैंक्वेट हॉल, हाँ शाबाश, वहां भी लो। साहू जी अभी बैठना नहीं है, कम से कम 10 रेफरेंस स्लिप नहीं आई तब तक बैठना नहीं है। इतना बढ़िया एजुकेटिव प्रेजेंटेशन है और हमें देना चाहिए। स्कूल्स, प्ले स्कूल्स, बैंक्वेट हॉल, उसका ओनर कोई जानता होगा? बैंक्वेट हॉल, वेरी गुड शक्ति जी, दीजिएगा। मयूर मंगल का दे सकते मयूर मंगल का दीजिए, रेस्टोरेंट नए खोले उन्होंने, जरूर दीजिए। उधर पवन जी से भी ले लीजिए, दे दीजिए। साहू जी 10 आई नहीं आई रेफरेंस स्लिप्स, कितनी आई हैं गिनो। और ये 24 घंटे के अंदर फोन चला जाना चाहिए आपका इन सबको, है ना? तो आपसे भी आया हुआ है सर। हाँ मेरे से भी आया हुआ है, वो DPS स्कूल के ओनर का मैंने आपको दिया है, आपने वो मांगा था, सो आई नो हिम। सो वो 10 रेफरेंस चाहिए। कितने हो गए टोटल? अभी देखो, वी नीड मिनिमम ऑफ 10 रेफरेंस स्लिप्स। हो गए होंगे? अच्छा, मनोज जी ने कह दिया हो गई। देखो एक अभी इधर रेफरेंस स्लिप और दिया है, 2 है। अच्छा वेरी गुड, ये 2 के बराबर 10 है। आई मीन टू से 2 है, ये 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर साहू जी। एक और ले लो, एक और ले लो। इसकी बहुत जरूरत है। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्रीज या आपके वहां पे कार एक्सपर्ट में इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर जो ये काम कर देते हैं, जादू कर देते हैं, वो बहुत जबरदस्त है। उससे फायर की संभावना खत्म हो जाती है। तो हम छोटे बड़े प्रतिष्ठान सब में लगवा सकते हैं। वीरेंद्र जी आप तो इनको अपने यहाँ बुलाओ ना, तीनों चारों जगह, है ना? वन में वन। हाँ जी वीरेंद्र जी। मेरा नमक चेक किया Yeah, हाँ। नमक चेक किया था सर लास्ट टाइम घर में आग लग गई थी। अच्छा। जो बता रहे ना पैनल, हाँ, हाँ। वहाँ पर वो ट्रिप ने काम ही नहीं किया कि MCB। हाँ MCB वो गिरी नहीं, वो ओह। आग ही लग गई और मम्मी अकेले थी। हाँ। तो ऐसा कुछ घर के लिए भी सर कोई बताया है उनके पास? वही बताया ना अभी जो पैनल के अंदर लगता है। मे बी आप अगली बार ना एक छोटा सा आपका होता था, आप लेके आए थे मीटिंग के अंदर, वो लेके आओ। ठीक है। सबको एक बार अपनी इंट्रोडक्शन में वो दिखाना ही कि किस प्रकार का आप वो उसमें कुछ लगा देते हो जिससे ये इशू नहीं आता। मैं नेक्स्ट मंथ डेमो भी दे दूंगा। हाँ नेक्स्ट में डेमो भी दीजिए। एक और रेफरेंस लिप, ये सेल्फ का बहुत जरूरी है, सेल्फ का भी दीजिए। एक बार ऑडिट कराइए अपने घर, अपनी इंडस्ट्री, अपने रेस्टोरेंट का ऑडिट कराइए इनसे। आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। आप दिखाइए कि आपके घर आग लगने की संभावना तो नहीं है। एक बार निश्चिंत हो जाइए इनको बुला करके या ऑफिस में, ठीक है? What is next, Dr. Saab? So next we have the certification for all the members.